हम जा रहे हैं नीचे और बस अभी थोड़ी सी हमने ना बिहाई बनानी है। यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे कोई पैदा होता है ना, तो जो दाई होती है या फिर जो पंडित होता है वो बिहाई बनाता है उस बंदे की। जब बर्थडे होता है उसका 13 दिन कंप्लीट होते हैं इन शॉर्ट। बट मैंने पकौड़े खाए, बहुत मिर्ची लगी है। बट अभी जैसे जितेंद्र का बर्थडे आने वाला है, तो जीतू के बर्थडे के लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब जितेंद्र का बर्थडे बहुत स्पेशल हो। और उसके लिए मैंने सोचा है कि जितेंद्र के लिए ना बिहाई बनाई जाएगी और उसकी पूजा की जाती है। जैसे बर्थडे आता है ना, जब भी हमारे यहाँ पे बिहाई हमेशा मेल्स की बनाई जाती है, फीमेल्स की बिहाई नहीं बनती है। जैसे पापा और विजय की बिहाई घर पे थी तो वो जब जन्म होता है ना बच्चे का, तो पंडित या फिर जो दाई होती है, जो मालिश वाली आंटी होती है, वही उसको बनाती है। तो जितेंद्र का मैंने सोचा है कि जितेंद्र का बर्थडे मैं बहुत स्पेशल बनाऊंगी। और जीतू का बर्थडे बहुत यादगार होना चाहिए, हर बर्थडे बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो हर तरह से आई वांट टू मेक हिम स्पेशल बिकॉज इज़ वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी इन माई लाइफ, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एक तो मैंने जो यहाँ की ना हिमाचल का कस्टम होता है घघड़ी का, पूजा की घघड़ी हो, उसका ऑर्डर दे दिया है। और दूसरा बिहाई का अभी या तो मदर बनाती है, या तो क्या बोलते हैं, दाई बनाती है, या तो फिर पंडित बनाता है। तो मम्मी के घुटनों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो बड़ी दीदी जो है वो हमारे दूसरा रूप है मम्मी का। तो दीदी ने हमें बच्चों की तरह रखा है, मुझे भी और जितेंद्र को भी। तो हम सोच रहे हैं कि हम नीचे जाते हैं तो बड़े दीदी जो है वो बिहाई बनाएंगी जितेंद्र की। तो बस अभी थोड़ी देर में नीचे जा रहे हैं। और इसके साथ में मैंने घघड़ी भी बनाई है। तो घघड़ी से हर जगह पे क्या होता है ना, जब हमारे यहाँ पे बोलते हैं, जैसे कोई साजा होता है साजा का मतलब होता है जो हिंदी चार्ट होता है ना आपका, इसका जैसे अभी चल रहा है आपका काला महीना चल रहा है, तो जैसे सावन का महीना चल रहा था, जैसे हिंदी चार्ट जो रहता है मंथ्स का, तो उसके अकॉर्डिंग ना बहुत सारे ऐसे डेज होते हैं जिस दिन साजा होता है। साजा मतलब कोई घर का छोटा सा रिचुअल जो जिस दिन को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो, प्योर मानते हो और पवित्र मानते हो, तो उस दिन उस घर में पूजा की जाती है। तो उस पूजा को करने की टेक्निक ये रहती है कि जो लेडी है वो अच्छे से मतलब एक ट्रेडिशनल इंडियन पहनेगी, हिंदू कल्चर में, हिमाचलियों में ऐसा होता है। और उसके बाद वो जहाँ पे जो पहले तो बिहाई पूजेगी, उसके हस्बैंड की अगर बर्थडे है तो पहले तो बिहाई पूजन होगा, उसके बाद पूजन के बाद हवन होगा, हवन के बाद फिर खाना होता है, कन्या पूजन होता है, फिर हवन होता है, उसके बाद फिर बाकी और काम होते हैं। तो ये बात है। तो उस जो लेडी होती है वो घघड़ी पहनती है, उसमें घघड़ी मतलब कि पूरा जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरा जैसे एक ब्राइडल की तरह नीचे जो गोटा पट्टी लगी होगी और साथ में उसमें थोड़ा डिज़ाइन होगा बॉर्डर में। तो वो हर घर के दरवाज़ों में चौकी लगाएगी रेड कलर की। उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पूरा घर है वो पॉजिटिविटी से बना रहे और किसी भी तरह का नेगेटिविटी घर पे ना आए, स्पेशली उसके हस्बैंड के ऊपर, या आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो तो बेटे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मनाया जाता है। तो मैंने सोचा है कि हम दोनों डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना हिमाचल के कल्चर को थोड़ा सा टच दिया जाए। और जितेंद्र का बर्थडे मैं इस साल से बहुत अच्छे से बनाऊं। और ये पूजा पाठ तो करें ही करें, पार्टी वार्टी तो हम करते ही हैं, तो साथ में थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी मैं स्टार्ट करूं अपने जीतू के लिए। तो ये बात है। तो इसी चीज़ के लिए दीदी जो है वो जितेंद्र की बिहाई बना रहे हैं। तो आप देखिएगा इस ब्लॉग में वो कैसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या होता है उसमें। जनरली उसमें ध्रुव घास डलती है, गंगा जल डलता है, सिक्का डलता है और मिट्टी डलती है। तो मिट्टी जो होती है वो आपके घर की मिट्टी भी हो सकती है, मंदिर की मिट्टी भी हो सकती है, और बाकी कोई ऐसी मिट्टी जो जहाँ पे पवित्र स्थान हो,
तो वहाँ की मिट्टी भी हो सकती है। तो अभी आपको मैं रूबरू कराती हूँ एक्चुअली वो प्रोसेस है क्या। सो लेट्स गो। गार्डन, यहाँ सारे एरिया में कद्दू 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 सारे कद्दू लगे हैं। यहाँ भिंडी है, यहाँ पे है बैंगन और वो है चौलाई, ठीक है। और वहाँ अभी सारे लौकी लग रहे हैं, घिया, जितने भी घिया है ना वो वहाँ उस वाले पोर्शन में। यहाँ पे भी सारी जगह कद्दू ही है। वहाँ पे पतरोड़ू हैं, पापा भी हैं। और यहाँ पे एज यूजुअल भिंडी है, उस तरफ शिमला मिर्च भी है, देख रहे हो आप। ये हमारा खुद का किचन गार्डन है। कभी कभी माली आता है और यूजुअली मम्मी और पापा काम करते हैं यहाँ पे अपने शौकिया तौर पर। सो ये सारे पतरोड़ू हैं जो मेरी फेवरेट डिश है। मम्मी ने एडवांस में मुझे इतने बना के दे दिए हैं वहाँ के लिए भी कि बेटा तू ले भी जा, खा भी ले। वो हमारा है केले का पेड़। यहाँ पे हर साल ना जाने कितने केले लगते हैं। और ये है बब्बू कोशे का पेड़, जिस बारे में बोलती हूँ, पर अब सारे बब्बू कोशे उतर चुके हैं क्योंकि हमने सब खा लिए हैं। इनको कोई खाता नहीं है जब सीज़न होता है, आधे तो नीचे गिर जाते हैं। ये बब्बू कोशे का पेड़ है। उसके पीछे हमारी ज़मीन है, मतलब उसके पीछे हमारे खेत है। ये बॉर्डर एरिया है। आप देखोगे ना यहाँ से सारा किचन गार्डनिंग मम्मी पापा करते हैं। बनानास भी लग चुके हैं, अब वो रेडी होंगे 2-4 महीने में। जब आऊँगी ना मैं दोबारा तो मम्मी मेरे लिए हमेशा रखते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी हमारे खुद के यहाँ के बनानास कैसे होते हैं। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा किचन गार्डन है। मैक्सिमम सब्जियां जो होती हैं हमारी ऑर्गेनिक खुद की होती हैं। पापा मम्मा यहाँ पे खुद भी करते हैं काम, बाकी माली भी आता है। तो मम्मा पापा को बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब से नहीं, बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा शौक़ है। दीदी और मम्मी कर रहे हैं काम। इस टाइम पे मौसम बहुत प्यारा हुआ है। मम्मी और दीदी आ रहे थे काम करके, कुछ इनको वेजिटेबल्स निकालनी थी। मम्मी मना कर रहे हैं कि तू जाएगी तो भाई ऐसे नहीं जाना है। मतलब मम्मी इतना मैं फ्रूट इतनी सब्जियां कहाँ डालूँगी, पर मम्मी ने ज़िद करके मम्मी ने कहा कि बेटा सब्जियां भी डाल देते हैं, तुझे तो सब्जियां भी ले जा। मैं वहाँ पे परचेज़ कर लूँगी। मम्मी आप क्यों नहीं मानते, मैं वहाँ पे परचेज़ कर लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से ले जाने हमारे है तो। मम्मी मान नहीं रहे ना, दिक्कत ये है। पापा भी मान नहीं रहे।